हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, हम पढ़ रहे थे जीन थेरेपी के बारे में। और जीन थेरेपी के दो पार्ट में करा चुकी हूँ, और फिर भी हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और एक या दो वीडियो में कवर कराना थोड़ा मुश्किल था, वरना काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है ना। तो इस वजह से ये शायद इस पार्ट में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके डिलीवरी मेथड्स को स्टार्ट करा था, और जिसमें हमने नॉन वायरल मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन मेथड के बारे में पढ़ लिया था। और इस वीडियो में जो है हम डिटेल में वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं हम। जीन थेरेपी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, नथिंग एल्स, है ना। सो मेनली हम जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में डिफेक्ट जीन है, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में डिफेक्ट जीन है उसको हम रीप्लेस कर देते हैं। और रीप्लेस किसके साथ में करेंगे? एक फंक्शनल जीन के साथ में करेंगे, या फिर एक हेल्दी जीन के साथ में करेंगे। जो कि ये जो डिफेक्ट जीन हो गया, अब ये अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पाएगा। दैट्स वाई इसकी जगह पे हमने एक फंक्शनल जीन को ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से जो डेफिशिएंसी यहाँ पे हुई थी, जो काम इसका रुक गया था, वो प्रॉपरली वापस से होने लग जाएगा। तो जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफेक्ट जीन को रिप्लेस कर देते हैं एक फंक्शनल जीन से। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम देख रहे थे कि जो जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिप्लेस कर रहे हैं जीन, उसके लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, एक मीडिएटेड की ज़रूरत होती है, जिससे अटैच करके हम इस वेक्टर से अटैच करके हम क्या करेंगे, इस जीन को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र करा देंगे। और उसी के मेथड हम पढ़ रहे थे, डिलीवरी मेथड बोल सकते हैं हमको जीन ट्रांसफ़र के। तो वो हमने देखे थे कि नॉन वायरल मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन मेथड था फर्स्ट, और सेकंड जो है वो है वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड। फर्स्ट वाला जो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, दोनों ही वीडियोस का, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का। और वैसे भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको जीन्स एंड डिफ्रेंसिएशन का, उसमें सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड की बात करें अगर हम, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, हमारे पास में एक वायरस होगा। ओके, और गाइज इसका जो पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो वायरस है, अब वायरस के अंदर भी हमें पता है कि कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होता ही है भाई। या तो इसके अंदर डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, या फिर इसमें आरएनए होगा, कोई एक तो होगा ही, है ना। अब क्या होगा कि इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में हम क्या कर देंगे, हम हमारे जीन को अटैच कर देंगे इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ में। अब हमने इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ में हमारे जीन को, जिसको हमें ट्रांसफर करवाना है बॉडी के अंदर, उसको अटैच कर दिया। अब जो ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके साथ में हम इसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। ठीक है, ग्रो कराने के बाद में क्या होगा कि बहुत सारी सेल डिवीजन होके बहुत सारी सेल वहाँ पे बन जाएगी, जिसके अंदर हमारा ये जीन होगा। और उसके बाद में जो सेल हैं उनको हम पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। एक रफली आइडिया मैंने दे दिया, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। Virus bind to their host and introduce their genetic material into the host cell. वायरस जो है हमारे होस्ट सेल से बाइंड होते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसमें हमारा टारगेट जीन भी होगा, जिसको हमें ट्रांसफर कराना है। A viral vector is virus which has been modified in a laboratory. जो वायरल वेक्टर है उसको हम क्या करते हैं कि एक वायरस है जिसको हमने लेबोरेटरी के अंदर क्या करा, उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करने के बाद में हम उसको क्या बोल रहे हैं, वायरल वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी मैंने पूरा प्रोसेस बताया वही है।
सो अगर हमें वायरल वेक्टर को फॉर्म करना है तो हम इससे जो भी, क्योंकि हमारे पास में अगर कोई वायरस है भाई तो उसके अंदर ऐसे जीन भी होंगे जो हमारी बॉडी में जाके डिजीज कोज कर सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसे जीन को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन रिप्लेस दो जीन्स जिनको हमने रिमूव कर दिया, वहां पे उनका क्या होगा, कुछ स्पेस बन जाएगा और उस स्पेस में हम हमारे टारगेट जीन को वहां पे इंट्रोड्यूस करा देंगे, अटैच कर देंगे उस जेनेटिक मटेरियल के साथ में। सो हम देखते हैं कि भाई 3 टाइप के हो सकते हैं ये जो वायरस वेक्टर है, वो रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर हो गया, सेकंड एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर हो गया, और थर्ड हो गया एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर। ये 3 टाइप के वायरस वेक्टर हो सकते हैं। वन बाय वन करके हम तीनों पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है गाइस, वो क्या होता है, रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर डीएनए नहीं बल्कि आरएनए पाया जाएगा, ओके। while the genetic material of their host in the form of DNA, जबकि हमारा जो होस्ट सेल है जिसके अंदर हमें जीन को ट्रांसफर करना है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डीएनए है। जबकि हम रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं, रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं, तो इसका तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो क्या होगा जब हम इस रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर को कि आरएनए मॉलिक्यूल को जब हम होस्ट सेल के अंदर क्या करा देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो श्योरली इस आरएनए को करना होगा, डीएनए में डीएनए बनाना होगा, आरएनए से डीएनए बनाना होगा। और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में कवर कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा रफ आइडिया दिया है ताकि अभी जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में वो आपको समझ में आ जाए, ओके। व्हेन ए रेट्रोवायरस इन्फेक्ट ए होस्ट सेल, जब जो रेट्रोवायरस है वो इन्फेक्ट करता है हमारी होस्ट सेल को, इट विल इंट्रोड्यूस इट्स आरएनए टुगेदर विद सम एंजाइम इनटू द सेल। जब रेट्रोवायरस जो है हमारी होस्ट सेल में जाएगा तो इसका जो आरएनए है वो हमारी होस्ट सेल के साथ में क्या करेगा, इंट्रोड्यूस होगा, और कुछ एंजाइम भी ये अपने साथ में कैरी करके लेके जाता है। These RNA molecules from the retrovirus must produce DNA molecule. So ये जो RNA molecules है इनको श्योरली DNA molecules बनाना ही पड़ेगा। So the process of producing a DNA copy from an RNA molecule. So जो DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस है, RNA से जो DNA बनने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस है, ये एक ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से होती है, ओके। एक एंजाइम की इसमें जरूरत होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोल रहे हैं। सो अब हमारे पास में डीएनए कॉपी भी बन गया, ठीक है। और देन डीएनए कॉपी बन गया, उसके बाद में ये जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास में है, ये जीनोम जो होस्ट सेल का जीनोम है उसके साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होगी, एक और एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होगा जिसको हम इंटीग्रेज एंजाइम बोल रहे हैं, इसकी हेल्प से ये प्रोसेस होगा। Now the genetic material of virus has become part of the genetic material of host cell. अब हमारे पास में क्या है कि ये होस्ट सेल है, मान लो होस्ट सेल। अब होस्ट सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर भी अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल है। और ये हमने आरएनए जो है मॉलिक्यूल, ये इसके अंदर क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था होस्ट सेल के अंदर, जिसके अंदर हमारा टारगेट जीन भी था। अब यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्टिव से एंजाइम वर्क करेगा और ये डीएनए बना लेगा डबल स्टैंडर्ड। अब ये जो डीएनए है वो इसके साथ में इंटीग्रेट कर जाएगा, इस न्यूक्लियस के साथ में,
और न्यूक्लियस के अंदर होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल भी है और इसके साथ में ये इंटीग्रेट कर गया। अब आगे जाके वही प्रोसेस होगा कि भाई ये जो सेल है वो डिवाइड होगी, और जब डिवाइड होगी उसके अंदर भी हमारा जो जीन है वो आगे एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेट नहीं होता है इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में जो कि होस्ट सेल का है, तो आगे वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। जब डिवाइड होगी सेल, नई सेल बनेगी, उसमें वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अगर वो इंटीग्रेट हुआ है तभी वो एक्सप्रेस हो पाएगा आगे डिवाइड होने वाली सेल्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि भाई सेल जब डिवाइड होती है बाद में, तो उसके डिसेंडेंट्स होते हैं वो इस नए जीन को कंटेन करते हैं। यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन में देखेंगे इसको, जो भी हमने पढ़ा वो इस डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट जीन है उसको आइसोलेट करेंगे। हमारा जो टारगेट जीन है उसको आइसोलेट कैसे करेंगे, ये मान लो ये ग्रीन वाला हमारा टारगेट जीन है। हमारे पास में एक रेट्रोवायरस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि क्लीव करने का काम करता है। इसको हमने इन दो साइड्स पे अटैच कर दिया। यहाँ से अब हमारे टारगेट जीन को ये क्लीव कर देगा, अलग कर देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन वाला हमारा टारगेट जीन है वो अलग हो गया। ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो वायरल आरएनए है हमारे पास में, रेट्रोवायरस है और रेट्रोवायरस के अंदर हमें पता है कि आरएनए है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वायरल आरएनए बोल रहे हैं। इसकी दो साइड पे हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा देंगे, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि ये जो ब्लू वाला है ये है रेट्रोवायरस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसीलिए मैंने यहाँ भी इसको ब्लू से शो किया है। तो ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस रेट्रोवायरस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं यार, है ना। तो शायद वहां पे मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है आई थिंक, है ना। तो ये जो है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि क्लीव करने का काम करेगा। अब यहाँ से ये जो स्पेस बन गया, ठीक है, यहाँ से हमने किसी जीन को इस आरएनए से हटा दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारे टारगेट जीन को लगाएंगे, और टारगेट जीन को इसको जोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम बोल रहे हैं। और इस डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है, जो वायरल आरएनए है, वहां पे हमारा टारगेट जीन जो है वो जुड़ जाएगा। देन हम इसको क्या बोलेंगे, टारगेट जीन ऑफ आरएनए बोलेंगे। ओके, जिसके साथ में हमारा जो टारगेट जीन है वो जुड़ा हुआ है इस वायरल आरएनए के साथ में। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस, कि हाँ, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, अब इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होना ही होगा। इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपी बनानी ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी होस्ट सेल जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस वजह से। और हमें पता है कि जो आरएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से होगा। ठीक है, तो देन क्या होगा, हमने इस हमारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को होस्ट सेल में एंटर करवा दिया। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो वर्क कर रहा है, ये ब्लैक वाला। ठीक है, ये है आरएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारा जीन जो है वो अटैच है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपी बना लेगा। ठीक है, सो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपी तो बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो होस्ट सेल है उसके न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा, और जो न्यूक्लियस में एंटर करेगा तो हमें पता है एक एंजाइम है इंटीग्रेज एंजाइम, वो यहाँ पे काम करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम, जिसकी वजह से ये जो डीएनए है ये इस होस्ट सेल की न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो इसका जीनोम है लास्ट में जाके उससे भी
इंटीग्रेट कर लेगा, उसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास में भाई एक सेल बन गई। हमारे पास में एक सेल है जिसके अंदर हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो उसके अंदर है। उसको हम क्या करेंगे, पेट्री प्लेट पे लेके जाएंगे और उस पेट्री प्लेट के अंदर हम उसको ग्रो कराएंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे उसको। और उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हम जब ग्रो कराते हैं तो सेल जो है वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे मास सेल डिवीजन होगा और बहुत सारी सेल बन जाएगी, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट जीन है वो भी प्रेजेंट है। अब बहुत सारी ये जो सेल बन गई, इसको हम अपने टारगेट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। टारगेट सेल कौन सी है हमारी, जो पेशेंट की बॉडी से हमने निकाली थी जो सेल, ठीक है, जिसमें डिफेक्टेड जीन था। अब वहीं पे जैसे हमने लीवर से सेल निकाली तो लीवर वाली सेल ही हमारी टारगेट सेल हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो टारगेट सेल है वहां पे हम इस मॉडिफाइड सेल्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और फाइनली जाके जो भी डिजीज थी, ठीक है, वो क्योर हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था रेट्रोवायरस मीडिएटेड वेक्टर का। ओके। तो इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पे जो डिफेक्ट जीन था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, एक फंक्शनल जीन को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे जो डिजायर प्रोटीन की जरूरत थी, यहाँ पे नेसेसरी थी, वो यहाँ पे बनने लग जाएगा, और जो डिजीज थी वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर जो है उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। हमें पता है कि इंटीग्रेट कर जाता है उस सेल के जीनोम के साथ में, दैट्स वाई ये प्रोवाइड करता है स्टेबल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। जैसे मैंने बताया, जो अगर इंटीग्रेट कर गया जीनोम के साथ में तो आने वाले जो डिवाइड होगी जो सेल बनेगी उसमें भी हमारा टारगेट ऑफ जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो स्टेबल रहेगा। सो कंटेंस नो वायरल जीन, ये कोई वायरल जीन को कंटेन नहीं करता है, क्योंकि हम इसको पहले ही रिमूव कर देते हैं जो भी हार्मफुल इसके अंदर वायरल जीन होते हैं उनको। फ्यू इम्यूनिटी प्रॉब्लम, श्योरली थोड़ा बहुत तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, क्या क्या है इसके। ये सिर्फ जो डिवाइडिंग सेल होती है ना गाइज, यानी कि जो सेल डिवाइड कर सकती हैं सिर्फ उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा। जो सेल डिवाइड नहीं कर सकती वहां पे रेट्रोवायरस का आरएनए कोई काम नहीं देगा जीन ट्रांसफर के लिए। रैंडम इंटीग्रेशन में कोज इंसर्शनल म्यूटेशन, मान लो इंटीग्रेशन हुआ है, हमने देखा कि हमारा क्या था, होस्ट सेल था, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जीनोम था। ठीक है। अब हमने इसके अंदर एंटर करवाया हमारा जो आरएनए मॉलिक्यूल था, वायरल आरएनए बोल रहे थे, जिसके अंदर हमारा टारगेट जीन था, उसको हमने इसके अंदर एंटर करवा दिया। एंटर करवाने के बाद में ये इस जीनोम के साथ में, होस्ट सेल के जीनोम के साथ में इंटीग्रेट करेगा। अगर ये गलत जगह पे रैंडमली कहीं भी इंटीग्रेशन कर ले रहा है तो वो म्यूटेशन भी कोज कर सकता है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही जब वो इंटीग्रेशन शो करता है तभी वो फायदेमंद होता है। ओके। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। सो नेक्स्ट क्या आता है, एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर। ओके। सो गाइज, वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, और वैसे अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसको करवाऊँ तो शायद लगातार ही आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करते हैं इसको, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नेक्स्ट वीडियो आप तक आने में, यानी एडिनो वायरस का जो वीडियो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये सेम वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और टॉपिक ये बड़े बड़े हैं समझने के लिए, तो इसमें टाइम लग रहा है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप में, जहाँ भी आप जुड़े हों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है वो भी कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो आपको मिल जाए टाइम पे। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे जो है वो वीडियो आते रहेंगे। वैसे तो सबसे पहले हम जीन थेरेपी की ये वाला जो टॉपिक है, इसमें एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर बचा है और एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर बचा है। ठीक है। ये दो ही बचे हैं, बाकी नहीं है कुछ भी।
और उसके बाद में हमारा जीन थेरेपी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।